हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण भारत के साथ साथ राजस्थान के मौसम की। तो सबसे पहले आपको परिस्थितियों के बारे में बता दें कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुलाबी कलर के अंदर जो हमने पश्चिमी जेट धारा का दक्षिणी सिरा बताने की कोशिश की है, वहीं लाल कलर के अंदर आईटीसी जेड को बताने की कोशिश की है। आपको ये बता दें कि धीरे धीरे आईटीसी जेड जो है वो दक्षिणायन होती हुई दिखाई देगी और लगभग दिसंबर तक संपूर्ण भारत के क्षेत्रों को छोड़ने की संभावनाएं भी जो है इसकी बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए सर्कुलेशन के बारे में, तो एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां केरल कर्नाटक के आसपास के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ ट्रफ भी जो है इन्हीं क्षेत्रों के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। दोनों का मिला जुला असर जो देखने को मिल रहा है, काफी घने क्लाउड कवर इन क्षेत्रों के ऊपर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात की जाए, एक और लो प्रेशर जो है वो श्रीलंका के आसपास में बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि और मजबूत होते हुए अरब सागर के मध्य के क्षेत्रों से कर्व करता हुआ गुजरात के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां फिर से लौटती हुई दिखाई देगी। वहीं बात करते हैं एक और सर्कुलेशन की, जो कि बंगाल की खाड़ी के मध्य के अंदर बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक सर्कुलेशन जो है श्री गंगानगर राजस्थान के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है। एक डब्ल्यूडी जो है वो भी लद्दाख के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास में पहुंच गया है, जो कि कोई विशेष गतिविधि देता हुआ तो नहीं दिखाई देगा, फिर भी लद्दाख और आसपास के क्षेत्रों के अंदर अच्छी बर्फबारी दे सकता है। वहीं एक और मजबूत, जो कि ज्यादा मजबूत तो नहीं है, कुछ मध्यम मजबूती लिए हुए जो है पश्चिमी जो तजिकिस्तान और आसपास के जो क्षेत्र हैं उज्बेकिस्तान के, वहां पर बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आगे बढ़ते हुए 6 और 7 तारीख को भारत के क्षेत्रों के आसपास पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है। मगर ये भी कोई मजबूत डब्ल्यूडी नहीं है, यानी इसका असर भी जो है पहाड़ी क्षेत्रों पर ही रहने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों में छुटपुट बूंदाबांदी से लेकर मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिल सकती है। वहीं बात की जाए श्री गंगानगर और उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी छुटपुट बूंदाबांदी देने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। और धीरे धीरे आपको ये भी बता दें कि धीरे धीरे जो ये लो प्रेशर है, हमने पहले भी आपको बताया था, ये आगे बढ़ता हुआ अरब सागर से गुजरात की तरफ बढ़ने की संभावना इसकी दिखाई दे रही है। और ये जो लो प्रेशर है ये और ज्यादा मजबूत होते हुए डिप्रेशन भी बन सकता है, और कुछ संभावनाएं इसकी जावद तूफान की भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो समय है ये तूफान बनने का समय है, जो कि नवंबर से और दिसंबर के बीच में। तो इस समय के अंदर जो है काफी अच्छे तूफान बनने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमें 60% संभावनाएं जो है ये दिखाई दे रही है कि ये जावद तूफान भी जो है बनता हुआ गुजरात के क्षेत्रों के आसपास बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, और इसका असर राजस्थान तक भी जो है देखने को मिलेगा, यानी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। वहीं एक और लो प्रेशर जैसी गतिविधियां वो भी बंगाल की खाड़ी के मध्य में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों के अंदर जो है मूसलाधार से लेकर भारी बारिश दोनों ही सिस्टमों के बने होने की वजह से दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है संपूर्ण भारत के अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि जो राजस्थान के ऊपर जो सर्कुलेशन बना हुआ है, इस सर्कुलेशन का कोई विशेष असर देखने को मिलने की संभावना नहीं नजर आ रही, और उसकी जो वजह है वो ये है कि वो जो सिस्टम है वो तो बना हुआ है, मगर मॉइस्चर यानी नमी जो है उसका अभाव होने की वजह से कोई विशेष बारिश जैसी गतिविधियां देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप अलग अलग इमेजेस के अंदर भी जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो है लो प्रेशर बन के आगे आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। वहीं ये लो प्रेशर
के साथ साथ 3 तारीख से 8 तारीख के बीच में जो है जावद तूफान बनने की संभावनाएं भी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, जिसमें लगभग अलग अलग इमेज जो है आपको दिखा रहे हैं कि कितने ज्यादा संभावनाएं बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि इस इमेज के अंदर आपको हमने बताने की कोशिश की है कि जितनी ज्यादा पराली को जलाया जाएगा उतना ही जो है दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर जो है कोहरा और धुंध जैसी गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अभी जो है सैटेलाइट इमेज से पहले तो इतना ज्यादा नहीं देखा जा रहा था, मगर सैटेलाइट इमेज जो है अब धुंध को और कोहरे को काफी अच्छे तरीके से पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी बता रही है कि कितना ज्यादा कोहरा जो है उत्तर प्रदेश, दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर बना हुआ है। तो यहाँ के लोगों को काफी ज्यादा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर जो सांस की बीमारी वाले लोग हैं उन लोगों को और ज्यादा जो है बीमारी बढ़ने की भी संभावनाएं इसकी वजह से दिखाई देगी। वहीं आपको बता दें, संपूर्ण भारत के मौसम की जानकारी दें तो सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख के क्षेत्रों की, जहां पर आज कुछ गतिविधियां जरूर देखी जा सकती है, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों के अंदर जो है मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां, कुछ बर्फबारी जैसी गतिविधियां देखने को मिलने से इनकार नहीं किया जा सकता। वहीं बात की जाए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड के क्षेत्रों की, तो ये सभी क्षेत्र जो है शुष्क बने रहने की संभावनाएं गुजरात सहित दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास छुटपुट बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के क्षेत्रों में ज्यादातर मध्यम बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों की, वहीं केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों की भी बात की जाए तो इन सभी क्षेत्रों में मूसलाधार से भारी बारिश जैसी गतिविधियां आज देखने को मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, क्योंकि काफी ज्यादा नमी वाली हवाएं जो है इन क्षेत्रों पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से मूसलाधार से लेकर भारी बारिश जैसी गतिविधियां संपूर्ण दक्षिणी क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए पूर्वी जो क्षेत्र है भारत के, उन क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी क्षेत्रों के अंदर मौसम पूर्ण रूप से शुष्क बने रहने की संभावनाएं जो है बनती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए तापमान के बारे में तो तापमान जो है अभी कुछ कम दिखाई दे रहे हैं, यानी लगभग कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जिन पर 8 डिग्री और 7 डिग्री जितना टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, मगर जैसे जैसे सिस्टम लो प्रेशर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, वैसे वैसे कुछ तापमान में फिर से बढ़त देखी जाने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये जो लो प्रेशर और ये आते हैं तो ये कुछ जो है गर्माहट अपने अंदर लेके आते हैं, विशेषकर इनके केंद्रों में जो है कुछ ज्यादा गर्मी होती है, तो इसकी वजह से कुछ तापमान में वृद्धि जैसी गतिविधियां देखी जा सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।